कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। एक बाज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगी जो कि हर एक इंसान को सीखने को मिलेगा और लाइफ की सबसे बड़ी ये लर्निंग है 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें ये सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहिए बाज की तरह। नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो ये हमारा पास्ट है वो मर चुका होता है और उस मरे हुए थाट पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है, अपने में वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, ये वो सब यादें पास्ट पर मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। नंबर 4, मुश्किल समय से डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसर को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें से तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर। नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज को जो बच्चा होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गए तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही इनकम्फर्टेबल हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लाइन से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।